अंटार्कटिका धरती की सबसे ठंडी जगह है। इस धरती पर इससे ज्यादा ठंडी कोई और जगह मौजूद नहीं है। यहां इतनी मोटी और बड़ी बर्फ की चादर जमी हुई है कि अगर यह बर्फ कभी पूरी तरह पिघल जाए तो पूरी दुनिया में प्रलय जैसी स्थिति बन सकती है। यहां पर हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इनकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और इतनी तेज हवा किसी भी ऊंची इमारत को आसानी से गिरा सकती है। इस बर्फ से ढकी और सुनसान जगह पर कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। यहां इंसानों का रहना लगभग असंभव है और इस जगह पर किसी भी देश का स्थायी हक नहीं है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि इस जगह पर एलियन रहते हैं, क्योंकि यहां एलियन के निशान और सबूत भी मिले हैं। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी अंटार्कटिका के बारे में ऐसी बातें जरूर सुनी होंगी। आज RTV डिस्कवरी इन्हीं रहस्यों और दावों पर आधारित एक रिसर्च वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो में आप अंटार्कटिका की गुत्थियों और इसके राज से जुड़ी सही जानकारी जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस बर्फीले रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहा। इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। अंटार्कटिका धरती के 7 महाद्वीपों में गिना जाता है। इसे प्रकटिका महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीप उसे कहते हैं जो धरती के बड़े भूभाग पर फैला हुआ ठोस क्षेत्र हो। यह महाद्वीप आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है। यह धरती के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल करीब 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जितने बड़े 2 देश आराम से समा सकते हैं। धरती का इतना बड़ा हिस्सा आज भी वीरान पड़ा है। इस महाद्वीप पर किसी भी देश का स्थायी कब्जा नहीं है। हालांकि 7 देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना अपने अपने अधिकार का दावा करते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां बर्फ तो भारी मात्रा में है, लेकिन बारिश बहुत कम होती है। यहां औसतन सिर्फ लगभग 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि यहां की बारिश भी सामान्य बारिश जैसी नहीं होती, क्योंकि सतह तक पहुंचते पहुंचते यह बर्फ की फुहार में बदल जाती है, जिसे स्नो रेन यानी बर्फ की बारिश कहा जाता है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी हिस्से की तुलना में ऊंचाई पर ज्यादा स्थित है, इसलिए यह हिस्सा ज्यादा ठंडा रहता है। इस जगह का कोई स्थायी समय क्षेत्र यानी टाइम जोन नहीं है। धरती के ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तर ध्रुव से चलकर सारी रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। यह केंद्र बिंदु स्थिर रहता है, लेकिन इसके चारों ओर का बाकी क्षेत्र घूमता रहता है। दक्षिणी पूर्वी ध्रुव दक्षिणी पश्चिमी ध्रुव की तुलना में अधिक ठंडा और सूखा है। यहां की ऊंचाई भी अधिक है और इस जगह पर एक तारा हमेशा एक समान ऊंचाई पर गोल चक्कर लगाता रहता है और कभी भी डूबता नहीं है। अंटार्कटिका इतना ठंडा है कि यहां सर्दियों के मौसम में कई कई हफ्तों तक सूरज उगता ही नहीं। वहीं गर्मियों के दिनों में दिसंबर के अंत से लेकर मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता। अगर दक्षिणी ध्रुव के केंद्र की बात करें तो यहां पूरे 6 महीने लंबी सर्दियां होती हैं और इतने समय तक सूरज दिखाई नहीं देता। फिर जब सूरज निकलता है तो लगातार 6 महीने तक गर्मी रहती है और इस दौरान दिन रात सूरज हमेशा क्षितिज के ऊपर रहता है। आप यहां खड़े होकर देख सकते हैं कि सूरज घड़ी की उल्टी दिशा में चारों ओर घूमता रहता है। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना बेहद कठिन काम है। यह पूरा हिस्सा समुद्र और समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का असली केंद्र बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यह जगह वैज्ञानिकों की कॉलोनियों से बहुत दूर है। यहां पहुंचने वाले जहाजों को हमेशा बर्फ से जमे समुद्री रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर कोई तट तक पहुंच भी जाए तो वहां से दक्षिणी ध्रुव के केंद्र तक जाने के लिए लगभग 1600 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यहां की बर्फ की सतह की बात की जाए तो यह लगभग 1.9 किलोमीटर मोटी है और यह लाखों साल पुरानी है। माना जाता है कि पहले इस जगह का मौसम आज की तुलना में बहुत गर्म था और यहां टुंड्रा वनस्पति बहुतायत में पाई जाती थी। अब भी टुंड्रा वनस्पति थोड़ी मात्रा में मिलती है, लेकिन समय के साथ प्लेटों के खिसकने और प्राकृतिक बदलावों के कारण यह इलाका बर्फीला रेगिस्तान बन गया। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि यहां तक सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हैं। धरती की लगभग 90% बर्फ केवल 2 जगहों पर मौजूद है, एक ग्रीनलैंड में और दूसरी अंटार्कटिका में।
अंटार्कटिका में धरती का लगभग 70% से ज्यादा मीठा पानी मौजूद है और यह पानी इतना साफ है कि इसे मिनरल वाटर कहा जा सकता है। लेकिन यह पानी सिर्फ बर्फ के रूप में जमा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी यह मीठा पानी पिघल गया तो दुनिया के समुद्रों का जलस्तर करीब 60 मीटर तक बढ़ सकता है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी से दुनिया के बड़े भूभाग पानी में डूब सकते हैं और इंसानों के रहने का नामो निशान तक मिट सकता है। अंटार्कटिका में गर्मियों के दिनों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि सर्दियों के मौसम में यहां का तापमान गिरकर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब तक यहां का सबसे कम तापमान -82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यह अब तक पृथ्वी पर दर्ज हुआ सबसे कम तापमान है। अंटार्कटिका में कोई इंसान स्थायी रूप से नहीं रहता और यहां लोगों के रहने पर रोक भी है, लेकिन अगर किसी को जाना हो तो खास परमिशन लेकर वहां पहुंचा जा सकता है। यह वीरान इलाका पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के शोध का केंद्र भी माना जाता है और इसमें भारत भी शामिल है। अंटार्कटिका की बर्फ की बड़ी परत को सबसे पहले 1820 में एक रूसी अभियान के दौरान देखा गया था, जिसका नेतृत्व फेबियन गटलिव, वन बेलिंग हसन और मिखाइल लाजदेव कर रहे थे। आज अंटार्कटिका पर सीधे किसी देश का शासन नहीं है, लेकिन करीब 30 देश यहां वैज्ञानिक कामकाज करते हैं और यह सब देश उन नियमों का पालन करते हैं जो 1959 में बनी अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत तय किए गए हैं। इस संधि के अनुसार अंटार्कटिका में न तो किसी प्रकार की सैन्य गतिविधि हो सकती है, न खनन, न ही परमाणु परीक्षण और न ही ऐसे मानवीय कार्य जिनसे इस क्षेत्र की शांति और प्रकृति को खतरा पहुंचे। गर्मियों के महीनों में यहां लगभग 5000 लोग अनुसंधान स्टेशनों पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही कड़ाके की सर्दी आती है तो यह संख्या घटकर करीब 1000 रह जाती है। इन वैज्ञानिकों के यहां पर 80 से भी ज्यादा रिसर्च केंद्र बने हैं, जहां वे जमी हुई बर्फ, मौसम में हो रहे बदलाव और धरती के कई रहस्यों पर शोध करते हैं। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और यहां समुद्री तूफान और तेज हवाएं बिना किसी रुकावट के बहती हैं। इन हवाओं की गति इतनी खतरनाक होती है कि पलक झपकते ही इंसान को गिराकर बर्फ में जमा सकती हैं। यहां पर इस धरती की सबसे शक्तिशाली काटाबेटिक हवाएं बहती हैं, जो आश्चर्यचकित कर देने वाली होती हैं। इन हवाओं की रफ्तार 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अगर यहां के जीव जंतुओं की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एम्परर पेंगुइन का। यह पेंगुइन अंटार्कटिका के पश्चिमी तटीय भाग के पास रहते हैं। ये बर्फीली सतह पर ठहरते हैं और अपने भोजन की तलाश में समुद्र में गहरे गोते लगाते हैं। इनका शरीर यहां की कड़ाके की ठंड के लिए पूरी तरह से अनुकूल बना होता है। इनका जीवन आधा समय समुद्र में और आधा समय बर्फ पर गुजरता है। ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते हैं। समुद्र में गोता लगाकर यह मछलियां और दूसरे छोटे समुद्री जीव खाते हैं। जब प्रजनन का समय आता है तो यह पेंगुइन बर्फ की सतह पर आकर अंडे देते हैं और उन अंडों को अपने शरीर की गर्मी से सहते हैं। यह अपने बच्चों को पालने में बेहद जिम्मेदार माता पिता का किरदार निभाते हैं। अंडों को गर्म रखते हुए इन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद यह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वैज्ञानिक बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और पिघलती बर्फ की वजह से इनके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। अंटार्कटिका के समुद्र में सील और कई अन्य समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। यहां केवल वही पौधे और जीव जिंदा रह सकते हैं जो बेहद ठंड में ढल चुके हैं। इनमें पेंगुइन, सील, नीमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, अलग अलग किस्म के शैवाल, छोटे सूक्ष्म जीव और थोड़ी मात्रा में टुंड्रा वनस्पति शामिल है। इस पूरी दुनिया में केवल 2 ही जगह हैं जहां किसी भी प्रकार का सांप नहीं पाया जाता, एक न्यूजीलैंड में और दूसरा अंटार्कटिका में। दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि अंटार्कटिका में एलियन रहते हैं, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि यह बात सिर्फ एक अफवाह है। आज तक यहां किसी भी एलियन सभ्यता का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें आगे और काम करने की प्रेरणा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।